अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फार्मासिस्ट अब्दुल्ला। दोस्तों, एजुकेशनल वीडियोस की जो सीरीज़ है, तो उस सीरीज़ के सिलसिले में आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में। इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है और अक्सर लोग उसके बारे में बहुत सी सवालात पूछते रहते हैं। सवालात कुछ ऐसा होते, वो इंजेक्शन है मेथोकोबाल इंजेक्शन। वो सवालात कुछ ऐसा होते, क्या ये इंजेक्शन हर किसी के लिए सेफ है? क्या ये इंजेक्शन सिर्फ ताकत के लिए या सच में ताकत के लिए? क्या ये इंजेक्शन दर्द के लिए भी है? और सबसे अहम सवाल जो लोग अक्सर पूछते रहते, ये इंजेक्शन बिना डॉक्टर के या बगैर प्रिस्क्रिप्शन के लगवाना चाहिए? तो दोस्तों, इस तरह के सवालात जो लोग अक्सर पूछते रहते, तो इस तरह सवालात क्लियर करने के लिए और ये जो कन्फ्यूजन है इसके क्लियर करने के लिए इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर मेथोकोबाल इंजेक्शन के बेसिक की हम बात करें, मेथोकोबाल का जो साइंटिफिक नेम है वो मेथोकोबालमिन है, जो कि विटामिन B12 का एक्टिव फॉर्म होते हैं। और इसका जो जेनेरिक है मेकोबालमिन, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इसके स्ट्रेंथ की हम बात करें तो ये 500 से लेकर 1500 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होते हैं। इसके अगर बेनिफिट्स की हम बात करें, ये हमारे जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद है। ये ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए इंतहाई मुफीद है। जिस तरह की DNA सिंथेसिस के लिए, DNA हमारे जो सेल है, सेल के एक अहम पार्ट है और सेल हमारे एक बुनियादी पार्ट है ह्यूमन बॉडी की। इसके अलावा ये न्यू ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए इंतहाई मुफीद है और एनीमिया पेशेंट के लिए, नर्वस सिस्टम के सिंथेसिस के लिए, खसूसन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सिंथेसिस के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम में मुख्तलिफ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते और हर एक न्यूरोट्रांसमीटर का अपना अपना काम होते। तो न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने में विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल है, मेथोकोबाल का। और इस तरह के डोपामिन और सेरोटोनिन, ये दो मेन न्यूरोट्रांसमीटर होते और ये हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते। तो इसके रिलीज होने में विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम में, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जब कोई डिजनरेशन आ जाए तो उसको वापस रीजनरेट करना, खसूसन माइलिन शीट के जो एक कवरिंग होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर से, इसको वापस रिकवर कर देते हैं विटामिन B12। इसके अलावा हमारे स्टमक के लिए, स्टमक डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, जितने भी खुराक हम खाते, खुराक को, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए, जिन लोगों में विटामिन B12 की कमी नहीं होगी, मतलब विटामिन B12 का जो लेवल है वो पूरा होगा, तो उन लोगों में हार्ट डिजीज के जो चांसेस है वो बिल्कुल कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं। इसके अलावा हमारे स्किन के लिए, हेयर फॉलिंग के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देते, और डायबिटिक पेशेंट के लिए स्पेशली पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो हाथ और पाँव का सुनपन हो जाते, तो उस कंडीशन में विटामिन B12 इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा हमें पता कैसे चलेगा कि पुराने में विटामिन B12 की कमी है? तो कुछ साइन सिम्टम है, मेन साइन सिम्टम आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे कि विटामिन B12 की कमी के कुछ साइन सिम्टम है, जैसे कि हाथ पाँव का सुन हो जाना, बिला वजह थकावट या सुस्ती फील करना। इसके अलावा किसी काम का दिल नहीं करना, या आपका दिल नहीं करना कि मैं कुछ खाऊं। अगर कुछ, पहले तो ये कुछ, अगर कुछ जिन लोगों में विटामिन B12 की कमी होते कुछ खा भी नहीं सकते, कुछ खुराक वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन अगर कर भी ले मुश्किल से, तो फिर डाइजेस्ट नहीं होता, मेटाबोलाइज नहीं होता। तो इसके वजह से फिर एनीमिया, माउथ अल्सर, स्टमक अल्सर, खसूसन माउथ अल्सर का बार बार हो जाना, और सर में दर्द रहना, हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी सर में दर्द रहना, तो ये भी विटामिन B12 की कमी के अलामात है। सर में दर्द और सर के ऊपर बोझ। इसके अलावा ये जो कुछ मेन सिम्टम थे, इसके अलावा टेंगलिंग, नमनेस, ये कुछ मेन सिम्टम थे विटामिन B12 की कमी के। अब आते हैं हाउ टू यूज, कि मेथोकोबाल इंजेक्शन की यूज करने का तरीका क्या है। तो मेथोकोबाल इंजेक्शन IM या IV दोनों तरीकों से लगवाए जा सकते हैं, दोनों रोड से। और IM मोस्टली ये है कि डिफरेंट स्टडी से ये साबित है कि IM लगवाना चाहिए इंट्रामस्कुलर। अगर IM से कोई इंप्रूवमेंट ना आए तो फिर IV की तरफ जाना चाहिए। और अल्टरनेट डेज लगवाना चाहिए, मतलब अगर आज आपने मेथोकोबाल इंजेक्शन लगवाया तो फिर एक दिन छोड़ के फिर हर दूसरे दिन लगवाना होते हैं। तो ये हफ्ते में 2 से 3 इंजेक्शन मैक्सिमम लगवाना चाहिए। और इसके जो थेरेपी है 1 मंथ तक है नॉर्मल, 3 मंथ तक और इवन के 6 मंथ तक भी इसकी थेरेपी जा सकती है। और ये 40+ एज के लिए होते हैं। एक बात याद रखिए कि ये 35 या 40+ एज के लिए इंजेक्शन के लगाना चाहिए, उन लोगों को लगवाना चाहिए। इससे जो कम एज वाले हैं, चाहिए तो ये कि ये लोग टेबलेट का इस्तेमाल करें।
ये तरह का इस्तेमाल था। अब आते हैं साइड इफेक्ट्स के ऊपर। तो हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं। तो मेथोकोबाल इंजेक्शन के जो मेन साइड इफेक्ट्स है, इंजेक्शन साइड पेन, रैशेज, एलर्जी, स्किन का कलर चेंज हो जाना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स है। अब आते हैं इंटरेक्शन की तरफ। तो मेथोकोबाल इंजेक्शन की जो मेन इंटरेक्शन है पीपीआई के साथ, जिस तरह के ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल वगैरह, मेटफॉर्मिन या अल्कोहल के साथ इंटरेक्ट कर देते हैं। अब आते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। तो ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में मेथोकोबाल इंजेक्शन विटामिन B12 बिल्कुल सेफ है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए चाहिए कि डॉक्टर या कंसल्टेंट को फॉलो करना चाहिए। वैसे तो सेफ है, लेकिन डॉक्टर कंसल्टेंट को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। एज अ फार्मासिस्ट आप लोगों के लिए सजेशन है कि जितनी भी वीडियो होते हैं सोशल मीडिया पे जो आप लोग देखते रहते हो, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए होते हैं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं। बाकी जब भी आप लोगों ने कोई भी मेडिसिन टेक करनी हो तो डॉक्टर को या फार्मासिस्ट को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे जितनी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।